हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से आपके सामने एक बार नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट 3 का अध्ययन कर रहे थे और आज हमारा ये यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 9 है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? समावेशी शिक्षा। क्या नाम है इस चैप्टर का? समावेशी शिक्षा का। सबसे पहले हम समझेंगे क्या है, अर्थ क्या है समावेशी शिक्षा का। उसके बाद हम उसके आगे कुछ नए पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं अर्थ। तो बालक में अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना और उनका समयक विकास करना ही शिक्षा है। क्या कहा गया समावेशी शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत? कि बालक में अंतर्निहित शक्ति को प्रकट करना और उनका समयक विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा के प्रमुख साधनों में विद्यालय सर्वश्रेष्ठ साधन है। मतलब शिक्षा के प्रमुख जो साधन है उनमें प्रमुख जो उसका मेन साधन क्या है? विद्यालय है, जहाँ से बालक शिक्षा ग्रहण करता है। बालकों में आसक्ति बालकों के साथ साथ शिक्षा उपलब्ध कराने की नवीन व्यवस्था समावेशी शिक्षा कही जाती है या कहा जा सकता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें आसक्त बालकों को सामान्य विद्यालयों में विशेष सुविधाएं भी देकर सामान्य बालकों के साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाए। आसक्त बालक जो मतलब सभी क्षेत्र में पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनके साथ साथ सभी बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, यही हमारा उद्देश्य है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो ये हमारा अर्थ हो गया है। अर्थ में क्या समझा आपने कि समावेशी शिक्षा जो है, जो आसक्त बालक हैं, आसक्त बालक जो है, जो मतलब जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जो हर क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, उन बालकों के साथ ही सामान्य बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनको देख के भी उनका मानसिक स्तर अच्छा बन सके। इसका हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। क्या विशेषता है इस शिक्षा की? क्या विशेषता है बालकों के लिए? चलिए पॉइंट के आधार पर समझ लेते हैं। पहला है समावेशी शिक्षा असक्त बालकों की शिक्षा नहीं। मतलब बालक जो सिर्फ ये आप कह नहीं सकते कि जो अच्छे बालक है उन बालकों के लिए शिक्षा है, बल्कि वरन यह क्या है? यह शिक्षा प्रदान करने की एक ऐसी व्यवस्था है जो आसक्त बालकों को समान विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यह आसक्त बालकों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत शिक्षा द्वारा उनके विकास की व्यवस्था है। मतलब जो आसक्त बालक हैं, उनकी आवश्यकताओं की दृष्टि को देख करके उनकी शिक्षा के विकास की व्यवस्था है। शिक्षा में किस प्रकार से उनके विकास हो सके, उस चीज की व्यवस्था है समावेशी शिक्षा। तीसरा क्या है? शिक्षा व्यवस्था। यह शिक्षा व्यवस्था में आसक्त बालक सामान्य बालकों के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? आसक्त बालक। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? आसक्त बालक समान बालकों के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था से आसक्त बालकों से आत्महीनता की भावना से मुक्ति मिलती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इस शिक्षा व्यवस्था से जो आसक्त बालक हैं, उनमें आत्महीनता की भावना से मुक्ति मिल जाती है। पांचवा पॉइंट है, इस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करने से आसक्त बालक सामान्य बालकों के साथ साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिससे उनका समाजीकरण होता है। जब कई बालक एक साथ मिलजुल के पढ़ेंगे और प्रयोगात्मक कार्य करेंगे, तो क्या होगा? हमारे उन बालकों के अंतर्गत क्या आएगा? समाजीकरण का विकास हो जाएगा। छठा पॉइंट क्या है? शिक्षा व्यवस्था आसक्त बालकों में व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये इससे क्या होता है? इससे बालकों के जो व्यक्तित्व है उसका भी विकास होता है और उसके विकास के द्वारा वो अपना
अपना नेचर और अपना चरित्र का विकास अच्छा कर सकते हैं, निखार सकते हैं। फिर बच्चों इसमें लास्ट स्टेज में क्या पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग है आसक्तों के लिए स्वायत्त शिक्षा की व्यवस्था। किसके लिए? 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है आसक्त बालकों के लिए। पहली क्या है? प्राथमिक स्तर पर, दूसरा है माध्यमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है शिक्षा व्यवस्था? प्राथमिक स्तर पर आसक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा योजना सन 1974 में आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? आरंभ की गई थी कब? 1974 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ रहे आसक्त बच्चों को पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दा, परिवहन भत्ता, साथ चलने वालों को आने जाने का किराया भत्ता, नेत्रहीन छात्रों के लिए पढ़ने वालों को पाठक भत्ता और उपकरण की व्यवस्था, आसक्त छात्रों को पढ़ने के लिए नियुक्त शिक्षकों के लिए वेतन आदि सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्रों, शासित प्रदेशों तथा गैर सरकारी संगठनों को 100% वित्तीय सहायता देने का प्रावधान था। वर्ष 2004 से 2005 के अंतर्गत कुल 2,40,000 सशक्त छात्रों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारी माध्यमिक स्तर शिक्षा है। इसमें क्या मध्य शिक्षा के स्तर में क्या कहा गया है? सशक्त बालकों के लिए माध्यमिक स्तर पर सशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा योजना वर्ष 2009 से 2010 में बनाई गई। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को सहायता प्रदान कराई गई। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य 8 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई करने वाले सशक्त बालकों को उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान करना, ताकि वे सामान्य बालकों के साथ पढ़ते हुए अपना बौद्धिक विकास कर सकें। तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करके माध्यमिक स्तर के सरकारी, स्थानीय निकास एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले उन सशक्त बालकों को इस योजना से सम्मिलित किया जाएगा जो आसक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 एवं राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित एक या अधिक सशक्त से ग्रस्त है तथा जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। आसक्तता के अंधापन, कम दिखाई देना, कुछ रोग का इलाज कराए हुए कम सुनाई देगा। इस प्रकार के छात्रों के लिए यह माध्यमिक स्तर की शिक्षा का व्यवस्था की गई आसक्त बालकों को प्रदान करने के लिए। तो बच्चों इस क्लास में के बाद माध्यमिक शिक्षा जो है आसक्त बालकों के लिए है। जो सामान्य बालक, जो मतलब सामान्य बालक उन्हें बोलते हैं जो बालक इनका बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। आसक्त बालकों के अनुसार मतलब जो आसक्त बालक है उनका बौद्धिक स्तर कम होता है, उनमें थोड़ा सा अंधापन हो सकता है, थोड़ा वो काम करने की क्षमता कम हो सकती है, उनकी सोचने की क्षमता कम हो सकती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? आसक्त बालक।
तो ये कहा गया है इस क्लास के अंतर्गत कि अशक्त बालक जो हैं उनको समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए, परंतु समान छात्रों के साथ उनको अलग नहीं रखा जाए, ताकि अगर वो अलग रखे जाएंगे तो उनका बौद्धिक स्तर उस प्रकार से नहीं होगा और जो समान छात्र हैं उनके बौद्धिक स्तर को, उनके कार्यों को देखकर आसक्त बालक जो हैं वो अपने ज्ञान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और करके देखकर सीख सकते हैं समान बालकों के साथ। इसलिए आसक्त बालकों और समान बालकों को अलग नहीं किया गया है। ये आज टॉपिक हमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके अर्थ पढ़ा, इसकी विशेषताएं पढ़ी और शिक्षा व्यवस्था पढ़ी आसक्त बालकों के लिए जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।